हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि जो है उस समय इंग्लैंड में जो भारत परिषद थी वहाँ के सचिव थे लॉर्ड मार्ले और वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। तो इन्हीं दोनों लोगों के नाम पर जो है इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं पहले। भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। ठीक, क्यों कहते हैं? तो भारत सचिव कौन थे? जो भारत परिषद था वो इंग्लैंड में था। ठीक है, लॉर्ड मार्ले और वायसराय कौन थे? भारत में वायसराय होता था लॉर्ड मिंटो। इन्हीं लोगों के नाम पे जो है इसका नाम पड़ा मार्ले मिंटो सुधार, भारत परिषद अधिनियम को, क्योंकि इन्हीं के समय में जो है ये अधिनियम आया हुआ था। उसके बाद एक और फैक्ट इसमें याद रखिएगा, सर अरुंडेल समिति के रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 में इसे पारित किया गया। ये जो अधिनियम है इसको किसके रिपोर्ट के आधार पे? तो सर अरुंडेल समिति के रिपोर्ट के आधार पर जो है इसको पारित किया गया। कब? फरवरी 1909 में। ठीक है, तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं, इसको जान लीजिए। अभी हम जानेंगे कि इसके पीछे ये जो भारत परिषद अधिनियम है इसके कारण क्या रहे और इसको लाया गया तो इसका उद्देश्य क्या रहा, फिर हम प्रावधान की बात करेंगे। तो कारण जो है, कारण की बात की जाए तो कारणों में रहा बंगाल विभाजन, कांग्रेस के द्वारा जो है लगातार सुधार की मांग, और साथ ही जो है सर आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने जो है जो वायसराय है लॉर्ड मिंटो उनसे मुलाकात किया और जो है पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। ये कुछ कारण रहे। ठीक है, जो बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, बंगाल विभाजन के कारण जो है विद्रोह चारों तरफ भड़क उठा था और अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था, अंग्रेज अधिकारियों को लग रहा था कि हमें भारत के शासन में सुधार की जरूरत है। साथ ही 1906 में आप अवगत है कि मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी होती है और मुस्लिमों का, सर आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों का जो प्रतिनिधि मंडल लॉर्ड मिंटो से मिला हुआ था वह जाके मुस्लिम लीग में समाहित हो जाता है और उसकी मांग थी, डिमांड थी पृथक निर्वाचन मंडल की। तो कुछ कारण बनते हैं इस अधिनियम के। ठीक है, तो कारण में एक नंबर हम लिखेंगे लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन को अंजाम दिया था। परिणाम स्वरूप बंगाल में बड़े पैमाने पर विद्रोह शुरू हो गया और जब विद्रोह वहां शुरू हो गया तो ब्रिटिश
अधिकारियों ने भारत के शासन में सुधार की आवश्यकता महसूस की कि भाई क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। तो एक तो ये कारण रहा। दूसरा कारण क्या रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लगातार सुधार की मांग, कि भाई भारत के प्रशासन में सुधार किया जाए, इसकी मांग 1885 में आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। तो यह भी लगातार सुधार की मांग कर रहा था और इसमें भी दो खेमे बढ़ गया, नरमपंथी और गर्मपंथी। तो गर्मपंथियों का अंग्रेजों ने दमन कर दिया और नरमपंथियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया, अभी हम देखेंगे। फिर जो है और कारण क्या रहा, अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। किसने? तो ये जो मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल था, ये मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल जो है फिर जाके मुस्लिम लीग में समाहित हो गया। तो ये सब कुछ कारण रहे इस अधिनियम को लाने के, ठीक है। उसके बाद से जो है इसको मैं क्लीन करता हूं, फिर उद्देश्य की मैं बात करता हूं कि भाई क्या चाहते थे इसके द्वारा, अंग्रेजों ने किस पर्पज से इसको लागू किया। उद्देश्य, तो उद्देश्य में जो है एक नंबर उद्देश्य तो याद रखिएगा कि इसके पहले जो अधिनियम आया था 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है, उस अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए जो है इसे लाया गया। तो पहला नंबर आप लिख लेंगे 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना। ये तो एक बहाना कहा जा सकता है। मुख्य रूप से क्या, भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी उसको अंग्रेज किसी तरह से तोड़ना चाहते थे और यहाँ सांप्रदायिक माहौल क्रिएट करके जो है यहाँ की राष्ट्रीय विचारधारा को कमजोर करना चाहते थे। ये इनका उद्देश्य था, 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना। दूसरा नंबर, सांप्रदायिकता को भड़काकर भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दमन करना।
इसीलिए इसमें हम लोग देखेंगे कि मुस्लिमों के लिए उन लोगों ने जो है पृथक निर्वाचक क्षेत्र की जो है स्थापना की, पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित कर दिया। फिर उसके बाद से इसके बाद का जो अधिनियम आया उसमें सिखों को मिल जाएगा। फिर आगे जो है दलितों को और एंग्लो इंडियंस को, तमाम तरह के लोगों को जो है पृथक निर्वाचक मंडल मिलेगा। तो ये सांप्रदायिकता को भड़काकर जो है भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का क्या करना चाहते थे, दमन करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम में फूट डाला और साथ ही कांग्रेस के जो दो खेमे थे, कौन कौन, तो नरम दल और गरम दल में फूट डाला। नरम दल वालों को जो है कुछ चीजें परिवर्तित यहां करके संतुष्ट करने का प्रयास किया, और गरम दल वालों को, लाल बाल पाल गरम दल के मुख्य नेता थे, इन लोगों को क्या किया गया, जेल में डाल दिया अंग्रेजों ने। तो ये जो है इसके उद्देश्य रहे 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है, जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, इसके ये उद्देश्य रहे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेते रहेंगे। प्रावधान क्या क्या किए गए इस अधिनियम में, इसको जानते हैं हम लोग। प्रावधान, तो पहला नंबर तो आप याद रखिएगा कि परिषदों में, जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदें थी, सीटों में बढ़ोतरी की गई, है ना। क्या की गई, सीटों में बढ़ोतरी की गई। तो क्या क्या हुआ, केंद्रीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर, हम लोगों ने जो है 1892 में पढ़ा कि 10 से 16 किया गया था, तो 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। लेकिन जो है सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा, सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा, यानी वे ज्यादा ही रहे। एक्चुअली इसको समझिए कैसे संख्या को डिवाइड किया गया था। क्या हुआ था, कुल सदस्य की बात करें, अतिरिक्त सदस्य और प्लस जो वायसराय उसकी कार्यकारिणी में सदस्य थे, इसको लेकर हम बात कर रहे हैं। तो एक तो हो गया वायसराय और प्लस 8 जो है सदस्य, यानी वायसराय की कार्यकारिणी में जो 8 सदस्यीय परिषद, 8 लोग की सदस्यीय परिषद थी, 8 लोग थे उसमें, और 60 अतिरिक्त सदस्य, ये 16 को बढ़ाकर जो 60 कर दिया गया। तो टोटल कितने हो गए, 69 सदस्य, है ना। अब इस 69 सदस्य के साथ क्या होता है देखिएगा इसको। 69 जो सदस्य हैं, ये यहां पे याद रखिएगा कि ये जो एक वायसराय प्लस 8 सदस्य जो परिषद है 8 लोगों का, इसको जो है 9 पदेन सदस्य थे ये। उससे आगे जानेंगे हम। 69 सदस्य को कैसे डिवाइड किया गया इसकी बात की जाए, इस 69 में जो है सरकारी सदस्य 37 और गैर सरकारी 32 थे।
अब जो सरकारी 37 थे, इनमें बात करें तो 9 तो पदेन सदस्य हो गए, ये वायसराय प्लस 8 उसके जो है सदस्य, तो 9 पदेन सदस्य हो गए। और जब आप 37 में से 9 को माइनस करेंगे तो बाकी बच जाएगा 28। 28 जो है वायसराय द्वारा मनोनीत होते थे। वायसराय उनको क्या करता था? मनोनीत करता था। अब गैर सरकारी सदस्यों की बात करें हम, तो गैर सरकारी सदस्यों में क्या होगा देखिएगा, इसमें 5 वायसराय द्वारा मनोनीत और 27 जो थे वो उनका चुनाव होता था, वे निर्वाचित होते थे। अब जो ये 27 निर्वाचित सदस्य थे, इसमें किस तरह से डिवाइडेशन था? 13 सामान्य निर्वाचन से चुने जाते थे, 8 जो थे मुस्लिमों के लिए था निर्वाचन, उसका जो है निर्वाचन कर मुस्लिम निर्वाचित होते थे, उनके लिए रिजर्व था ये, है ना। उसके बाद से जो है 4 ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए था और 12 और 13 25, बाकी 2 बच गए, तो 2 जो थे आपको जमींदारों के लिए, यानी 2 सीटों से जमींदार चुन के आते थे। तो देखिएगा पृथक निर्वाचक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सबके लिए अलग अलग जो है क्लास के लिए अलग अलग चीजें दिख रही हैं, यानी यहाँ पे विशेष महत्व देने का काम किया गया है कुछ लोगों को। तो ये जो व्यवस्था दिखाई दे रहा है, सामान्य निर्वाचन है तो ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो मुस्लिमों के लिए, ब्रिटिश पूंजीपति के लिए और जमींदारों के लिए ये जो व्यवस्था आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको व्यावसायिक व सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, इंग्लिश में इसको प्रोफेशनल एंड कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव, या इसी को जो है सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम कहते हैं, या इसको कहा जाता है ना। तो ये कहते हैं नहीं लिखेंगे, इसको क्या किया गया? प्रतिनिधित्व को अपनाया गया। तो व्यवसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को अपनाकर जो है निर्वाचन का कार्य किया गया। यहाँ पे पृथक निर्वाचक मंडल मुसलमानों के लिए हुआ, उसकी बात अभी करेंगे हम लोग। अच्छा, चुनाव जो होता था, निर्वाचन जो होता था, वो कैसे होता था, ये जरूरी चीज है। तो निर्वाचन जो था, निर्वाचित सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव किया जाता था। तो अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे होता था? तो स्थानीय जो निकाय थी, आई होप कि आप देख पा रहे होंगे, स्थानीय यानी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया अपनाया गया। स्थानीय निकाय निर्वाचक मंडल का चुनाव करती थी, निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव
और निर्वाचक मंडल जो था वो प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते थे। और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य जो थे ये क्या करते थे, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते थे। तो इस तरह से जो है ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन दिखाई देता है। तो अप्रत्यक्ष तरीके से जो है आप देख सकते हैं निर्वाचन का कार्य किया गया जाता था उस समय। और साथ ही जो है निर्वाचन के लिए 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल का प्रावधान आपको दिखाई देता है। एक तो आपको ये दिखाई देता है जो साधारण है, यहां मैं लिख देता हूं, निर्वाचन के लिए 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल का प्रावधान। तो कौन कौन सा, एक तो साधारण निर्वाचक मंडल है ना, दिखाई देता है। दूसरा क्या दिखाई देता है भाई, वर्ग विशेष निर्वाचक मंडल, वर्ग विशेष के लिए। और तीसरे नंबर पे विशेष निर्वाचक मंडल। ये 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल यहां दिखाई देते हैं। फिर प्रांतों में भी क्या हुआ, ये भी इस चीज को लिख लेते हैं यहीं पे। आई होप कि यहां आप देख पा रहे होंगे कि प्रांतीय विधान परिषदों में भी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है ना। लेकिन याद रखिएगा गैर सरकारी का बहुमत रहा यहां पर प्रांतों में। और अलग अलग प्रांतों में अलग अलग आधार पे बढ़ाई गई थी सदस्यों की संख्या। तो यहाँ पे भी प्रांतीय विधान परिषदों में भी जो है जो अतिरिक्त सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ाई गई। लेकिन गैर सरकारी सदस्यों का क्या रहा यहाँ पे, तो बहुमत रहा गैर सरकारी का। और केंद्र में हम लोगों ने क्या देखा कि केंद्र में सरकारी सदस्यों का जो है बहुमत बना रहा। और कैसे डिवाइडेशन हुआ इस चीज को मैंने बताया। अलग अलग प्रांत में अलग अलग प्रकार के डिवाइडेशन होंगे, तो उसको समझना यहाँ जरूरी नहीं है, हिस्ट्री में उसको किया जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्लीन करता हूं, फिर आगे की बात करेंगे हम लोग। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि केंद्रीय तथा प्रांतीय जो सदस्य थे वो 4 प्रकार के होने लगे। इस प्रकार केंद्रीय तथा प्रांतीय सदस्य 4 प्रकार के होने लगे। तो कौन कौन से 4 प्रकार के होने लगे भाई, तो 1 नंबर में तो पदेन सदस्य, पदेन सदस्य जैसे केंद्र में कौन होता था, गवर्नर जनरल प्लस उसकी कार्यकारिणी ना, और प्रांत में गवर्नर और प्लस उसकी कार्यकारिणी। इनको क्या कहा जाता था, पदेन सदस्य कहा जाता था। दूसरे नंबर पे मनोनीत। मनोनीत में 2 प्रकार के आ गए। 2 नंबर में मनोनीत में सरकारी
और 3 में गैर सरकारी। और फिर चौथे नंबर पे निर्वाचित। तो 4 प्रकार के जो है सदस्य केंद्रीय और प्रांतीय होने लगे। ठीक है, अभी तक की चीजों में हम लोगों ने समझा। उसके बाद से जो है इसी में दिखाई दिया, उसको 2 नंबर बना के आप लिख सकते हैं कि मुसलमानों के साथ क्या, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर फूट डालो, राज करो, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई। ठीक है, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई, यहां पे आप देख सकते हैं। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, या जनक के रूप में जाना गया, है ना। पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में या पृथक निर्वाचन के बारे में लॉर्ड मार्ले ने जो है लॉर्ड मिंटो को लिखा और कहा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और उसका परिणाम बहुत भीषण होगा। अन्य लोगों ने भी जो है भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में क्या कहा, ये आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और बात सही कहा था लॉर्ड मार्ले ने जो है लॉर्ड मिंटो को कि भाई हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका परिणाम भीषण होगा, और उसका परिणाम जो है भारत के विभाजन के रूप में दिखाई दिया 1947 में। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से ये प्रावधान, और भी कुछ प्रावधान हुए इस अधिनियम में, उसको भी जानते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें। और आगे क्या हुए, अगला प्रावधान जो है केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के शक्तियों में वृद्धि की गई। क्या क्या हुआ, तो ये तो पहले से ही था। बजट की विवेचना का अधिकार 1892 में ही हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा, लोकहित के विषय पर चर्चा का अधिकार मिला। तीसरा, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। पूछने का अधिकार हम लोगों ने 1892 में पढ़ा कि प्रश्न पूछने का अधिकार वो भी जो है 6 दिन की पूर्व सूचना पे
पूरक प्रश्न पूछने का वहां अधिकार नहीं दिया गया था, यहां पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, लेकिन जो है बजट पर अभी भी जो है मत देने का अधिकार नहीं है, देने का अधिकार नहीं, ये बात अभी भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है 4 में क्या किया गया, क्योंकि पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय को शामिल किया गया। अभी तक जो है ऐसा नहीं होता था। अब तो 1861 में पढ़े होंगे कि भाई 3 भारतीयों को शामिल किया गया था, लेकिन 3 भारतीय जो है अतिरिक्त सदस्य के रूप में थे। जो आपने पढ़ा कि जो है बनारस के राजा, पटियाला के जो महाराजा और सर दिनकर राव को जो है शामिल किया गया था, तो अतिरिक्त सदस्य के रूप में वे थे, वायसराय की कार्यकारिणी में नहीं थे। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय को क्या किया गया, शामिल किया गया। इनका नाम जानना जरूरी हो जाता है कि क्या नाम था। इनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा भी मिलता है संक्षेप में। ये जो है विधिक सदस्य के रूप में थे, विधिक सदस्य। चूंकि जो है वायसराय की कार्यकारिणी में थे, तो बाद में इन्हें लॉर्ड की उपाधि से नवाजा गया। बाद में इन्हें लॉर्ड की उपाधि दी गई। किसको? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। उसके बाद से एक और काम पहली बार होता है। पहली बार ब्रिटेन में जो है भारत सचिव की परिषद में, जो भारत परिषद थी, परिषद में 2 भारतीयों को शामिल किया गया। पहली बार ये भी होता है। कौन कौन थे दोनों भारतीय, उनका भी नाम जानना जरूरी है। कृष्णाजी गुप्ता और दूसरे हैं सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये 2 भारतीय थे जिनको जो है भारत सचिव की परिषद, जो भारत परिषद थी जो ब्रिटेन में थी, वहां पे उनको शामिल किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस अधिनियम में हमने क्या देखा कि इस अधिनियम के द्वारा जो नरमपंथी लोग थे उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया गया, गर्मपंथियों को दबाने का काम किया गया, और मुसलमानों को जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र देकर जो है देश के राष्ट्रीय भावना को तोड़ने का काम किया गया, देश में फूट डालने का काम किया गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।